स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th से साइंस से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है। इसलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बताने के लिए आज जा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन आंसर करवाने के लिए जा रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्योंकि 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 40 नंबर में आपको 40 नंबर में आपको 30 नंबर का सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका 30 में से 30 क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों आप इसको पूरा देखें, इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो ये ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर। आने ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दिया गया? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है दोस्तों कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी जो है वो आपका चुंबकीय प्रभाव पर जो है सो कार्य करती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछा गया है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है? तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है आपका राइट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है? तो डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से आपका दोनों धाराएं प्राप्त होती है। दोनों धाराएं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में आपका जो रहता है वो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन गैस भरी रहती है? निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है? तो इसकी आवृत्ति क्या होती है? 50 Hz होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो इसमें कितना विभवांतर होता है? इसमें आपका 220 वोल्ट जो होता है वो विभवांतर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कहता है? देखिए, कहता है कि विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो ये तार का जो कलर होता है वो कैसा होता है? वो कलर होता है लाल होता है। दोस्तों कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। 11 में पूछता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है? तो उदासीन तार का रंग जो होता है वो काला होता है। कैसा होता है दोस्तों? काला होता है। ऑप्शन नंबर सी विल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आपका टेस्ला है। क्या है दोस्तों? टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी विल भी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो की थी वो
फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो इसका प्रति सेकंड ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो क्या होती है दोस्तों? तो इसका धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो आपका पीतल जो है वो आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया? पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक है, तो चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक आपका क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी पूछ दिया गया है आंसर आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह में विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? तो इसमें क्या उत्पन्न करती है? चालक पर बल उत्पन्न करती है। क्या करती है? चालक पर बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो ये दिशा किससे ज्ञात की जाती है? ये आपका फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ये दिया गया आपका राइट आंसर दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो विद्युत मोटर को प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर चलाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी विल भी आपका राइट आंसर होगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम लाते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो विद्युत मोटर की क्रिया आपका जो आधारित है वो आपका विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया है राइट आंसर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है, तो डायनेमो के द्वारा क्या बदला जा सकता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए विल भी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को विद्युत मोटर के द्वारा बदला जा सकता है, तो विद्युत मोटर के द्वारा क्या बदला जा सकता है? तो विद्युत मोटर के द्वारा आपका विद्युत को आंतरिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए विल भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है की जाती है, तो आपका किससे की जाती है? यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से की जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, यानी ए और बी आपका दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है? तो ये क्या होता है दोस्तों? ये आपको जो सो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो होता है वो क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो इसकी जो दिशा होती है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा से को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये किस में रूपांतरित करता है? ये आपका जो सो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका क्या दिया? स्थितिज ऊर्जा में जो है ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है वह उपकरण जो किसी
पथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे अमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, क्या थे माइकल फैराडे? एक प्रसिद्ध क्या थे? यानी एक भौतिक शास्त्री, प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप चैनल में अगर नहीं होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।